एक सच बोलूं, क्लास 9th मुश्किल नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसी क्लास में जाकर उनका पढ़ाई जो है वो बिगड़ने लगता है। और जो बच्चे अपने क्लास 9th को हल्के में लेते हैं, वही बच्चे क्लास 10th में जाकर बहुत ज्यादा परेशानी झेलते हैं। आज की इस वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 8 से क्लास 9th में मूव कर रहे हैं, और अगर ये 4 से 5 मिस्टेक्स को ये अगर अभी समझ ले तो 90% बच्चे अपने क्लास 9th में बहुत ही स्मूथ क्लास के साथ अपना एग्जाम में 90% प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्लास 9th अचानक से इतना मुश्किल क्यों लगता है? सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्लास 9th में अचानक से कोई रॉकेट साइंस नहीं आ जाता है। क्लास 9th में क्लास 8 से ये मेजर डिफरेंसेस कुछ कुछ छोटी बातों को लेकर होता है, जैसा कि डेप्थ का बढ़ जाना। पहले आप अपने क्लास 8 में पढ़ते थे कि मोशन क्या होता है, तो आप डायरेक्टली उसको याद कर लेते थे, मोशन का डेफिनेशन। पर क्लास 9th में आकर आपको उसका डेफिनेशन तो आना ही चाहिए। आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ रखा था, पर अब उसके साथ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। आपको उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि एक कार अगर इतनी स्पीड से जा रही है और इतना घंटा में वहां पहुंच रही है तो कितना डिस्टेंस उसने मेजर किया होगा। थोड़ा सा आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने क्लास 8 में सेल्स के चैप्टर के बारे में पढ़े, तो यही चैप्टर क्लास 9th में भी है, पर क्लास 8 में आप बस सेल्स का डेफिनेशन पढ़े थे, उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे, उसके कुछ डिफरेंसेस पढ़े थे और आगे निकल गए थे। पर क्लास 9th में आपको उसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेना पड़ेगा कि आखिर सेल्स होता कैसे है, कैसे बना था, किसने डिस्कवर किया था, कैसे कैसे उसके टाइप्स हैं और कैसे ये बटा हुआ है। हर चीज ना आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक चीज क्या होता था कि क्लास 8 में आपके टीचर के साथ आपका एक्सपेक्टेशन ये था कि आपके टीचर्स जो होते थे, क्लास टीचर्स होते थे हर एक सब्जेक्ट्स के, वो आपको बोलते थे कि बाबू आप इतना पढ़ लो, इसको याद कर लो, और आप क्या करते थे, उसको रट के आगे निकल जाते थे। पर क्लास 9th में क्या है कि आपको रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप उस चीज का एप्लीकेशन सही से नहीं लगा पाओगे। आपको तो फॉर्मूला पता रहेगा, आपको डेफिनेशन पता रहेगा, पर फॉर्मूला को कैसे बैठाना है इसके लिए आपको रट्टा मार के ये काम नहीं चलेगा। आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए और उसका तरीका पता होना चाहिए कि ये काम आखिर कैसे करता है। क्लास 8 में आपको अगर कोई भी चैप्टर का स्टार्टिंग का अगर एक टॉपिक नहीं पता था तो आप अगले टॉपिक पे स्किप कर जाते थे, दूसरा टॉपिक नहीं पता था तो आप तीसरे टॉपिक पे स्किप कर जाते थे। पर क्लास 9th में आने के बाद हर एक सब्जेक्ट जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है। अगर आप एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, अलजेब्रा चैप्टर अगर आपने स्टार्ट किया, तो अलजेब्रा का अगर स्टार्टिंग थ्योरम आपको पता नहीं है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज भी पिछले एक्सरसाइज से इंटरकनेक्टेड है। बस ऐसा कुछ ही चैप्टर है जो इंटरकनेक्टेड नहीं है, नहीं तो क्लास 9 का 90% चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने साइंस का ही केमिस्ट्री उठाया, अगर आपको एटम्स के बारे में नहीं पता है तो आप एटम्स से जो चीज बना हुआ है उसके बारे में भी आप समझ नहीं पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये चीज कैसे बना। तो इसके लिए आपको पहले एटम्स पे जाना पड़ेगा। पर क्लास 8 में क्या था कि हर चीज अलग अलग था, कोई भी चीज एक दूसरे से उतना इंटरकनेक्टेड नहीं था, तो आप रट्टा मार के आगे निकल जाते थे। पर यहाँ क्लास 9 में ऐसा नहीं होने वाला है। क्लास 9 में आने के बाद आपको मैं एक सबसे पावरफुल हैबिट बताने जा रहा हूं। अगर आपने बस इतना कर लिया तो आपका कुछ नहीं होगा, आप अच्छा ही स्कोर करोगे। जैसा कि डेली आपको 20 से 30 मिनट ये चीज करना है। आपने स्कूल गए, स्कूल में आपका कुछ भी चीज पढ़ाया हुआ, बस आप घर पे आओ, उसको एक बार रिवाइज कर लो, बस काम इतना काफी है। 8 में क्या करते थे, आप उस चीज को रिवाइज नहीं करते थे। जब एग्जाम का टाइम आता था तब एक ही साथ आप उसको याद करने लगते थे, उसको रिवाइज करने लगते थे और एग्जाम में आप रट्टा मार के चले जाते थे। पर क्लास 9th में जब आपको स्कूल में या कोचिंग में अगर आपको कोई भी चैप्टर समझाया गया हो तो आप घर पे आकर जरूर से जरूर 20 से 30 मिनट लगाकर उसका सेल्फ रिवीजन जरूर करें। ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप बस इतना कर लेते हैं तो आपको वो चीज, वो जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर माइंड में फिट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। तो इससे फिर आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप उसका क्या करोगे, एक चैप्टर को रिवाइज करोगे, दूसरा बार आप उसका प्रैक्टिस करोगे, तीसरा बार फिर उसको रिवीजन करोगे, बार बार बस इतना आप करते जाते हो ना, बस ये इनफ है। आपको किसी भी और बुक पे जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे आएंगे, नई नई बुक देखेंगे, नई नई बुक सोर्सेज उनको समझ आएगा कि ये भी बुक होता है, ये भी बुक होता है। पर आपको बस एक एनसीईआरटी पे डटे रहना है और अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करना है। आप 100% अच्छा स्कोर करोगे। और अगर आप अपने क्लास 9th को बेहतर बना लेते हो ना तो क्लास 10th आपका बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर क्लास 9th इतना बड़ा है तो क्लास 10th वहां पर आपका इतना बड़ा है। अगर आपका क्लास 9th में मजबूत है तो ये 100% मैं श्योरिटी गारंटी के साथ बोलूंगा कि आपका क्लास 10th जो है ना बहुत ही आसान जाने वाला है। आपको 10 टीचर नहीं बनाना है,
आपको बस एक टीचर पे फोकस रखना है। स्कूल के टीचर्स हैं उन पर ट्रस्ट रखिए, और घर आकर अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो एक टीचर पर ट्रस्ट रखिए। मैं आने वाले वीडियो में भी बहुत सारे टीचर्स का नाम लेने वाला हूं जो आपको क्लास 9th और 10th के लिए आपको जो परफेक्ट गाइड करने वाले हैं। मैं उन टीचर्स का भी नाम लूंगा, वो आपके लिए बेस्ट टीचर्स होंगे। और मैं खुद ही क्लास 9th को मैथ्स और साइंस पढ़ाने वाला हूं, और क्लास 10th को भी मैथ्स और साइंस में बहुत ही ज्यादा हेल्प करूंगा। और अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट बात कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आएगी मैं आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझाऊंगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे 4 मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो आपको अपने क्लास 9th में जाते ही नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप कि बाद में पढ़ लेंगे, बाद में आने दो ना, बाद में पढ़ लेंगे, अभी स्किप करते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, एग्जाम टाइम आएगा ना तो पढ़ लेंगे। ये गलती आपको नहीं करना है, आपको अभी से अपना स्टार्टिंग कर देना है। हाँ, भले थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, पर पढ़ो। लास्ट में जाकर एक बड़ा बड़े नहीं बनाना है। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते हम लास्ट तक अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे कि हम कोई भी टॉपिक का हमारा मुट्ठी में रहेगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि अभी से ही पढ़ते रहो। दूसरा मिस्टेक्स, आपको अपने फ्रेंड्स के बुक के साथ कंपेयर नहीं करना है। अगर आपका फ्रेंड कोई दूसरा बुक पढ़ना है तो उसके भरोसे बेसिस पे नहीं जाना है। आपको मैंने कह दिया, आपको बस एनसीईआरटी पर टिके रहना है। एनसीईआरटी बस पढ़ते रहो, उसके अलावा आपको कुछ भी सोर्स नहीं चाहिए। आपके टीचर्स ऐसे आपको गाइड कर देंगे ना कि आपको एनसीईआरटी समझ आने लगेगा। अगर आपके स्कूल के टीचर्स वैसा नहीं समझा पा रहे हैं तो आपको मैं समझाऊंगा। आप मेरा वीडियो देखना, आप मेरा लेक्चर्स देखना, आपको 100% समझ आएगा। मिस्टेक नंबर 3 है कि कोई भी कंसेप्ट को क्लियर ना करना और इरिटेशन के कारण आगे स्किप कर जाना। अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको स्किप करके आगे मत बढ़ जाओ। अगर आपको इरिटेशन फील हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ब्लैंक हो जा रहा हूं, कोई बात नहीं, दिमाग को शांत करो। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, एक दिन बाद उस कंसेप्ट को क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ। एक दिन भले लेट लगेगा पर उसको पूरे सच्चे तरह से, ईमानदारी तरीके से करो। और मिस्टेक नंबर 4, अपने डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहो। फोन को बस अपने काम के पर्पस से यूज करो, फालतू के लिए अपने फोन को उतना यूज मत करो। जितना आपको वर्क है, जितना आपको उसका नीड है, उससे आप यूटिलाइज ले सकते हो, बस उतना के लिए फोन को यूज करो, बाकी के लिए उसको यूज मत करो। तो भाई लोग, एक बात हमेशा याद रखना कि क्लास 9 कोई भी मुश्किल वाला चीज नहीं है। मैंने भी क्लास 9 किया था और मैंने भी क्लास 10th में 94% स्कोर करा था। तो ये कोई मुश्किल वाला चीज नहीं है, बस हमें डटे रहना है, साथ चलना है, अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाना है। अगर आपने 9th को मजबूत बना दिया ना, 10th आपको बच्चा जैसा लगेगा। रियली बता रहा हूं, बच्चा जैसा लगेगा। और आप मेरे पर ट्रस्ट रखो, मैं मैथ्स और साइंस 9th क्लास में बहुत ही सही तरीके से पढ़ाऊंगा। मेरे ऑफलाइन के बच्चे भी क्लास 9th पढ़ रहे हैं, उसको भी सही से गाइड करने वाला हूं। और मैं ऑनलाइन भी आप लोगों को यूट्यूब पे बिल्कुल ही फ्री में, आपको कोई बैच लेने का भी जरूरत नहीं है, फ्री में मैं आपको यहां पर यूट्यूब पे पेन पेपर से आपको मैं क्लास 9th का मैथ्स और साइंस क्लियर करवाऊंगा। और आपका डिमांड रहा तो मैं इंग्लिश में भी आपको हेल्प करूंगा। और क्लास 10th को लेकर भी मैं बहुत सारे चीज लाने वाला हूं, क्योंकि इस बार मेरा पूरा मेजर फोकस है कि अपने यूट्यूब चैनल पे मैं ऐसा कंटेंट डालूं जो बेस्ट डिलीवरी कंटेंट हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारा भी कंसिस्टेंट बना रहे और आप लोगों का प्यार दिखता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।